अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रोबोट क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि रोबोट जो होता है वो इनपुट को लेता है, द डेटा उसको प्रोसेस करता है, उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट हमें देता है। इंसान के काम में मदद करता है, जहाँ इंसान नहीं पहुंच पाते वहाँ रोबोट पहुंचता है। एक एक्यूरेट डेटा और प्रिसाइज डेटा देता है हमें कैलकुलेट करके। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कैलकुलेशन वो मिनटों में कर देता है। वो जो है रोबोट कहलाता है। पर क्या हो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ रोबोट? रोबोट का ब्रेन क्या होता है? मीन्स भाई रोबोट इतनी अच्छी फंक्शनैलिटी कर रहा है, इतना अच्छा प्रोसेस कर रहा है, डेटा हमें दे रहा है एक्यूरेट, तो उसके पीछे जो उसका दिमाग है वो क्या है? वो क्या चीज़ है जिसके ज़रिए वो जो है डेटा को प्रोसेस कर रहा है और हमें जो है एक एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है। वैसे तो रोबोट में बहुत सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे हुए होते हैं जो एज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के तौर पे काम करते हैं। लेकिन जो ब्रेन ऑफ रोबोट होता है वो होता है उसका माइक्रो कंट्रोलर, जिसके ज़रिए जो है वो डेटा को प्रोसेस करता है, उसे कैलकुलेट करता है और एक एक्यूरेट डेटा हमें प्रोवाइड करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर्स में हमारे पास आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर, एवीआर बहुत सारे होते हैं। और उस माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेस करने के लिए उसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी रिक्वायर होती हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, आर्डिनो और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो माइक्रो कंट्रोलर, अब यहाँ पे एक अहम चीज़ जो है वो है माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि इट्स अ ब्रेन ऑफ रोबोट। तो हम माइक्रो कंट्रोलर किस तरह से काम करता है और हम किस तरह से एक माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं किसी भी रोबोट की फंक्शनैलिटी के लिए। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम माइक्रो कंट्रोलर को अच्छे से समझें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंट्रोलर इज़ सिमिलर टू द ब्रेन ऑफ रोबोट। दुनिया जो है वो रोबोटिक्स की तरफ जाती जा रही है और रोबोट्स जो हैं वो हमारे ऑफिस में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में हमारे काम को आसानी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो रोबोट्स की फंक्शनैलिटी को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो लेट्स सपोज़ इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आप समझें कि आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 7। मैं आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशंस देता हूँ, सिंपल इक्वेशंस हैं, उन्हें आप सॉल्व करें। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स। इनकी वैल्यूज़ ऊपर गिवन है, आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करें और मुझे फाइनल जो फिफ्थ इक्वेशन में z की वैल्यू है वो बताएं क्या होगी। z की वैल्यू जो गिवन है वो तो 7 है, लेकिन फाइनल z की वैल्यू क्या होगी? आप इसे लिखें मत, आप जस्ट इसे सॉल्व करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका ब्रेन जो है वो किस तरह से वर्क करता है। आई एम नॉट कंपेयरिंग योर ब्रेन विद माइक्रो कंट्रोलर, बट जस्ट मैं ब्रेन की एक फंक्शनैलिटी बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो है आपका ब्रेन वर्क करता है, ताकि आपको माइक्रो कंट्रोलर अच्छे से समझ आए। तो आपने सबसे पहले आपकी आँखों ने इस इक्वेशन को देखा, दैट्स दैट्स अ इनपुट फॉर योर आइज़, फॉर योर ब्रेन। अब आपकी आँखों ने जब इसे देख लिया तो अब वो कैलकुलेट कैसे कर रहा है? आप सबसे पहले जाएँगे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके ज़ेड की वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई और ज़ेड की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देन फिर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके अगेन ज़ेड की वैल्यू निकालेंगे, देन ज़ेड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से जो है आपका जो डेटा है वो एक टेम्पररी मेमोरी रैम में स्टोर होता जा रहा है। आप वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं उसे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। फाइनल जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी ज़ेड में, वो होगी आपके रोम में स्टोर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड स्टेप में ज़ेड की वैल्यू क्या थी या फोर्थ स्टेप में एक्स की वैल्यू क्या थी, तो आप नहीं बता पाएंगे, आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपने वो याद ही नहीं किया। आपने सिंपल याद किया है रोम में जो वैल्यू स्टोर हुई है फाइनल ज़ेड की वैल्यू। तो इस तरह से जो है आपका ब्रेन फंक्शनैलिटी करता है, फंक्शन करता है और आपको देन आपको फाइनल ज़ेड की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको आउटपुट देगा। इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर भी काम करता है, जो कि एक रोबोट का ब्रेन होता है। अब आपने इस इक्वेशन को देखा, इसे सॉल्व किया, अपना डेटा जो है वैल्यूज़ रैम में स्टोर की, जो फाइनल वैल्यू थी वो रोम में स्टोर हुई और देन आपको फाइनल आउटपुट मिल गया। अब अगर आपने कोई कैलकुलेशन फोर्थ या थर्ड स्टेप में की है तो वो आपको याद नहीं होगी, क्योंकि आपने जो है वो फाइनल जेड की वैल्यू याद की है। तो इस तरह से जो है वो माइक्रो कंट्रोलर भी वर्क करता है। जो डेटा, जो सेंसर्स जो हैं इनपुट को सेंस करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर उसे प्रोसेस करता है, उसे कैलकुलेट करता है और थ्रू एक्चुएटर्स हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। सेंसर्स और एक्चुएटर्स को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इस वीडियो का पर्पस जो है आपको माइक्रो कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी को समझाना है। तो इस तरह से जो है आपका ब्रेन वर्क करता है। अब ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन थी फोर्थ या 5 स्टेप्स की। अब अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन हो, बड़े डेटा को सॉल्व करना हो, तो माइक्रो कंट्रोलर जो है फास्टेस्ट वे में सॉल्व करता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली होता क्या है?
वैसे तो उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो सिंपली एक स्पेशलाइज़्ड कंप्यूटर होता है, जो एक स्पेसिफिक टास्क को एफिशिएंटली और रिलायबली जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इसको आप एज़ अ मिनी कंप्यूटर समझ लें, जो कि डेटा को सॉल्व करता है मच फास्टर देन ह्यूमंस और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब चाहे आपको टेम्परेचर सेंस करना हो, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना हो या कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करना हो, वायरलेस कम्युनिकेशन करनी हो, माइक्रो कंट्रोलर ये सब काम कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर की कोर फंक्शनैलिटी की बात करें तो उसमें हमारे पास एएलयू होता है, जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसके ज़रिए कैलकुलेशन होती है। उसके बाद प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग होती है बेस्ड ऑन द इनपुट, और डेटा को जो है ये हैंडल करता है और प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उसे एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद मेमोरी, मेमोरी में क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर का जो डेटा होता है वो उसे स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। वेरिएबल्स हो सकते हैं, टेम्परेरी डेटा हो सकता है। उसके बाद आता है आईओज़। आईओज़ के ज़रिए क्या होता है, ये कम्युनिकेट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से, और इसमें डिजिटल और एनालॉग पिन्स होती हैं जो कि अलाउ करती हैं इसे कि सेंस और कंट्रोल करे ये वेरियस डिवाइसेस और सेंसर्स को और उनके डेटा को। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू माइक्रो कंट्रोलर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।